आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी। पहले ख़ास खबरें। सनत नगर में वाक़े ESI हॉस्पिटल के ब्लड बैंक का गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने किया मुआयना। प्लाज्मा के अतिये के लिए आगे आने अवाम से अपील। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल का वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई ओहदेदारों के साथ लिया जायजा। अमरनाथ गुफा के किए दर्शन। कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले दवाओं के स्टॉक पर वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने लिया जायजा। सरकारी और खानगी दवाखानों में दवा की किल्लत न हो पाए, ओहदेदारों को हिदायत। और मेदक जिले में तरक्याती कामों का हरीश राव ने किया इफ्तिताह। कहा, आमदनी में कमी के बावजूद तरक्याती काम जू के तू जारी। और अब तफसील। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि अपनी तहजीब और सकाफत को नई नस्ल तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। शेयरिंग एंड केयरिंग पॉलिसी हिंदुस्तान की सदियों कदीम रिवायत है। मैसूर के 25वें राजा जयाचामराधा वडियार की सदसाला तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी ऑनलाइन खिताब किया। उन्होंने कहा कि मैसूर के राजा नॉलेज और हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देने में नुमाया रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि वडियार राजाओं का दौर तारीख़ में एक मिसाली दौर रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अपने 2 रोज़ा दौरे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दूसरे दिन यानी आज जनूबी कश्मीर में सतह समंदर से 13,500 फीट बुलंदी पर वाक़े श्री अमरनाथ जी गुफा में दर्शन के लिए हाजिर हुए, जहां उन्होंने कोरोना वबा से फौरी नजात और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर इनके हमरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल M.M. नारवाने भी मौजूद थे। वज़ीर दिफा ने इस दौरान यात्रा के लिए अमली शक्ल दिए जाने वाली इंतजामात के अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया। उन्होंने कोरोना के पेश नज़र गाइडलाइंस को अमल में लाने के बारे में किए जाने वाले इंतजामात का भी जायजा लिया। राजनाथ सिंह ने अपने एक ट्वीट में कहा, जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी गुफा पर हाजिरी के बाद बेहद मसरत व सुकून महसूस कर रहा हूँ। काबिल ज़िक्र है कि कोरोना वबा के पेश नज़र अमसाल सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए महदूद तादाद में ही यात्रियों को यात्रा करने की इजाज़त है और यात्रा के दौरानिए में भी कटौती की गई है। हिंदुस्तान के मारूफ रियाजी दां CS शेषाद्री का आज चेन्नई में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 88 बरस थी। शेषाद्री ने अलजिब्रा ज्योमेट्रिक के मैदान में उम्दा काम अंजाम दिया। शेषाद्री ने अपने करियर की शुरुआत ताशा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से की थी। साल 2010 में अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में गैर मुल्की एसोसिएट के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इन्हें साल 2009 में पद्मा विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया। शेषाद्री के इंतकाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ताज़ियत का इजहार किया है और उनकी खिदमत की सताइश की है। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आवाम से अपील की कि वो प्लाज्मा के अतिये के लिए आगे आएँ। हैदराबाद के सनत नगर में वाक़ई ESI हॉस्पिटल का गवर्नर ने मुआयना किया। उन्होंने वहां ब्लड बैंक के मरकज़ का मुशाहिदा किया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि प्लाज्मा के अतिये से हज़ारों लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि तिबी माहिरीन के मशवरे से ही प्लाज्मा लिया जाता है। इस मौके पर उन्होंने आवाम से अपील की कि अगर किसी में कोरोना की अलामतें दिखाई दे रही हैं तो वो फौरी अपना टेस्ट करवा लें। रियासत के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने फार्मा डीलर्स को मशवरा दिया कि वो रियासत के सरकारी और खानगी दवाखानों में दवा की किल्लत न होने दें। ई राजेंद्र ने आज फार्मा डीलरों के हमरा दवा की तैयारी के बारे में तबादला ख्याल किया। अज़िथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन व दीगर अद्वियात के ज़ख़ीरे के ओहदेदारों से जानकारी ली। इसके अलावा विटामिन C, विटामिन D, मल्टीविटामिन, जिंक अद्वियात की सप्लाई का भी जायज़ा लिया। ईटला राजेंद्र ने वाज़ेह हिदायत दी कि किसी भी सूरत में दवा की किल्लत नहीं होनी चाहिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस कोविड-19 के रिकॉर्ड 3,61,024 नमूनों का टेस्ट किया गया। इंडियन स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जानिब से आज जारी करदा अदद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3,61,024 नमूनों का टेस्ट किया गया। मुल्क में कोरोना टेस्ट लैब्स की तादाद भी बढ़कर 1,253 हो गई है। तिब्बी जांच की रफ्तार को तेज़ करने से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के 34,884 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिससे कोरोना इन्फेक्शन के फ़ाल मामलात की तादाद 3,58,692 हो गई है।
रियासत के वजीर हरीश राव ने आज रुकन पार्लियामेंट कुत्ता प्रभाकर रेड्डी के हमरा मेदक जिले का दौरा किया। इस मौके पर दोनों कायदीन ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासत के वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासत की आमदनी कम होने के बावजूद तरक्याती कामों में कोई कमी आने नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि शफाफ पॉलिसियों की वजह से हर स्कीम का फ़ायदा रास्त तौर पर इस्तेफादा कुनिंदगान तक पहुँच रहा है, जिससे तेलंगाना रियासत एक मिसाली बन गई है। हरीश राव ने कहा कि कोरोना वबा से पैदा बहरान के दौरान भी हुकूमत ने किसानों के लिए मौसर तरीके से स्कीमात पर अमलावरी को जारी रखा है, जिससे किसान खुश हैं। किसानों की जानिब से उगाया गया अनाज खरीदने के माकूल इंतजाम किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर के दूरअंदेशी और कामयाब हिकमत अमली की वजह से रियासत सरसब्ज व शादाब बन रही है। అందుకే ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏంటంటే ప్రతి ఊర్లో కూడా ఒక డంప్ యార్డ్ కట్టాలి, ప్రతి ఊర్లో ఒక వైకుంఠ ధామం కట్టాలి, ప్రతి గ్రామానికి ఒక ట్రాక్టర్ ఇవ్వాలి, ట్యాంకర్ ఇచ్చారు, ర్యాలీ ఇచ్చారు, ప్రతి ఊర్లో నర్సరీ ఇచ్చారు, 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చారు, ఇంటింటికి నల్లా పెట్టి స్వచ్ఛమైనటువంటి గోదావరి నీళ్లు ఇచ్చారు. అంటే ఇవన్నీ ఎందుకోసం? ఇంతకుముందు వానకాలం వచ్చిందంటే నీళ్లు సరిగా రాక కలుషితమై డయేరియా, సీజనల్ వ్యాధులు వచ్చి బయలు వాంతులు వచ్చేది, ఉండే పరిస్థితి ఉండేది. అదేవిధంగా ఈ రోజు గ్రామాల్లో చూస్తే చక్కటి సీసీ రోడ్లు కానీ ఈ చెత్త ఇంటి ముందు మురికి కాలువల్లో వేసి వర్షాకాలం నీళ్లన్నీ నిలిచి మనకు డెంగ్యూ, మలేరియా, వైరల్ ఫీవర్స్ వచ్చేది. ఇవాళ ఇంటింటికి 2 చెత్త బుట్టలు ఇచ్చి, ట్రాక్టర్ ఇచ్చి, ట్యాంకర్ ఇచ్చి మీ ఇంట్లో తడి పొడి చెత్తను వేరు చేసి తీసుకొచ్చి తడి చెత్తను ఎరువుగా మార్చి పొడి చెత్తను మొత్తం కూడా మనం రీసైక్లింగ్ పంపుతా ఉన్నాం. అంటే తద్వారా ఏమైతుందంటే గ్రామాలు చాలా శుభ్రంగా ఉంటున్నాయి. ఇలా ఊరూరికి పల్లె ప్రకృతి వనం అనే ఒక పార్కు కూడా తెస్తా ఉన్నాం. मरकजी हुकूमत खवातीन में खून की कमी की शिकायत को दूर करने और इन्हें तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने के लिए साल 2018 में प्रधानमंत्री पोषण अभियान स्कीम को मुतारिफ किया। ये स्कीम हामिला खवातीन, जच्चाओं और 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक बड़ी नेमत साबित हो रही है। मंचियाल ज़िले में 969 आंगनबाड़ी स्कीम के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान को ग़िज़ाई अजनास तकसीम की जा रही हैं। ज़िले में जुमला 58,602 छोटे बच्चे, 4,758 हामिला खवातीन और 5,499 जच्चाएँ हैं। इन सबको आंगनबाड़ी मरकज़ से चावल, दाल, तेल, दूध, अंडे दिए जा रहे हैं। फिलहाल एहतियात के तौर पर आंगनबाड़ी मराकज़ को बंद रखा गया है, ताहम इसके बावजूद इस्तेफादा कुनिंदगान को ग़िज़ाई अजनास की तकसीम का सिलसिला जारी है। माहाना इनके घरों तक ये अशिया सप्लाई की जा रही हैं, जिससे खवातीन काफ़ी खुश हैं। माँ चावल सोप खिलाते, अबे कोरोना है जब से हम घर को ला के दे रहे, चावल, दाल, दूध, अंडे सोप हम घर को ला के दे रहे। ये पोषण अभियान स्कीम से हमको नरेंद्र मोदी अच्छा कर रहे हैं। నాకు ఈ 3వ నెల ప్రెగ్నెన్సీ అప్పటి నుంచి పప్పు, బియ్యం, పాలు, గుడ్లు అన్నీ అందిస్తున్నారు నెలకి. పోషణ అభియాన్ పథకం కింద నరేంద్ర మోడీ గారి ద్వారా మాకు ఇవన్నీ అందిస్తున్నారు. మా పాపకు కూడా అంగన్వాడీ కేంద్రం కింద పాలు, గుడ్లు, బాలామృతం అన్నీ అందిస్తున్నారు. పోషణ్ అభియాన్ కింద నరేంద్ర మోడీ గారు మాకు ఎంతో సహాయం చేస్తున్నారు. నేను గర్భిణీ స్త్రీగా ఉన్నప్పటి నుంచి పాలు కానీ, ఎగ్స్ కానీ, ఫుడ్ కానీ అన్నీ ఇప్పిస్తున్నారు. ఈ కరోనా కష్టకాలంలో కూడా మమ్మల్ని ఆదుకుంటున్నారు. అంగన్వాడీ తరపు నుంచి ఎగ్స్ కానీ, పాలు కానీ, పప్పులు, నూనె, బియ్యం, స్నాక్స్ అన్నీ ఇప్పిస్తున్నారు. పోషణ అభియాన్ పథకంలో భాగంగా గర్భిణీలు, బాలింతలు, చిన్నారులకు అంగన్వాడీ సెంటర్ల ద్వారా పోషకాహారం అందిస్తున్నారు. ఈ కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో పోషకాహారాన్ని ఇంటి వద్దకి తీసుకొచ్చి గర్భిణీలకు, బాలింతలకు, చిన్నారులకు అందించడం పట్ల ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జిల్లాలోని అన్ని అంగన్వాడీ సెంటర్లలో పోషణ అభియాన్ పథకాన్ని అధికారులు సమగ్రవంతంగా అమలు చేస్తున్నారు. అజయ్ కుమార్, దూరదర్శన్ ప్రతినిధి, మంచిర్యాల జిల్లా. कोरोना वायरस से पैदा माली परेशानियों को कम करने के लिए मरकजी हुकूमत ने दही सतह पर कई स्कीमात पर अमलावरी कर रही है। अपने अपने गाँव को लौटाए मजदूरों को उनके आबाई मुकामात पर ही रोज़गार फराहम करने के लिए महात्मा गांधी कौमी ज़मानत रोज़गार स्कीम पर अमल किया जा रहा है, जिसके तहत बंजर ज़मीनों की सफाई, गाँव में शमशान घाट की तामीर, हरित हरम के तहत शजरकारी, नर्सरियों का फ़रोग़ जैसे कामों से इन लोगों को रोज़गार फराहम किया जा रहा है।
यदाद्री भुवनगिर जिले के रामन्नापेट मंडल में 12,679 जॉब कार्ड्स हैं। इन सब कार्ड होल्डर्स को किसी न किसी स्कीम के तहत काम मुहैया कराया जा रहा है। अप्रैल से अब तक इन अफराद को 1,04,123 अय्याम काम दिया गया। 89 మందికి జాబ్ కార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత ఉపాధి హామీ కింద పని దినాలు మాత్రం 1,04,120 మందికి ఉపాధి కల్పించినాయి. వాటికి పేమెంట్స్ 1,77,19,000 ఖర్చు చేయబడినది. తర్వాత రామన్నపేట మండలంలోని జనంపల్లి గ్రామం నందు 527 జాబ్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేయనైనది. నా పేరు యాదగిరి. ఉపాధి హామీలో నేను సిస్టమ్ వర్క్ చేస్తాను. రామన్నపేట మండలం జనంపల్లి గ్రామంలో 527 జాబ్ కార్డులు ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. దీనికి గాను ఈ సంవత్సరంలో ఒక ఎంతంటే 4,983 పని దినాలు కల్పించడం జరిగింది. వీళ్లకు కరోనా సమయంలో డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వీళ్ళ జనాలకి వేసికర్స్కి వాళ్ళకి డబ్బు పరంగా ఇన్కమ్ పరంగా నిలదొక్కుంటూ వాళ్ళకి పనిదినాలు కల్పించి ఇక్కడ ఉపాధి హామీ పనులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ 10 రోజులు అవుతుంది చేస్తున్నాము. ఇక్కడ నర్సరీ ఉపాధి హామీ అని ఇక్కడ మంచిగానే జరుగుతున్నాయి పనులు. ఇంతకుముందు లాక్డౌన్ వల్ల అన్నీ ఆగిపోయి ఉండే, ఇప్పుడు మంచిగానే సక్రమంగా జరుగుతున్నవి. हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शख्सियात के ट्विटर अकाउंट्स हैक किए जा रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत ने ट्विटर अकाउंट हैकिंग फौरी मुतहरिक हो गई है। हैकिंग का निशाना दुनिया भर की सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट की तफसीलात फराहम करने के लिए मरकज़ी हुकूमत की नोडल एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने ट्विटर को नोटिस जारी किया है। ये एजेंसी ने वाज़ेह किया है कि अगर हैक होने वाले अफराद की फहरिस्त में हिंदुस्तानी शामिल हैं तो उनकी तफसीलात फराहम की जाएँ और हैकिंग की वजह भी दी जाए। इस तरह के वायरस से मुतासरा पैगामात को कितने हिंदुस्तानियों तक क्लिक किया है उसकी तफसीलात भी फराहम करने को कहा गया है। आखिर में खबरों को खुलासा एक बार फिर। सनत नगर में वाक़े ESI हॉस्पिटल के ब्लड बैंक का गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने किया मुआयना। प्लाज्मा के अतिये के लिए आगे आने अवाम से अपील। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल का वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाई ओहदेदारों के साथ लिया जायजा। अमरनाथ गुफा के किए दर्शन। कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले दवाओं के स्टॉक पर वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने लिया जायजा। सरकारी और खानगी दवाखानों में दवा की किल्लत न हो पाए, ओहदेदारों को हिदायत। और मेदक जिले में तरक्याती कामों का हरीश राव ने किया इफ्तिताह। कहा आमदनी में कमी के बावजूद तरक्याती काम जू के तू जारी।